गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग के 9:55 हो रहे हैं। तो अब तो यहाँ पे मैं बोल रहा था टू पुलिस मैन हैज अरेस्टेड द थिप्स। यहाँ पे टू पुलिस मैन होंगे अपने घर पे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखे हुए ये आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो जय हिंद दोस्तों। सो गाइस आज के ब्लॉग में मैं पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूँ 150 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को। तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड करके रखा हूँ। सो प्लीज़ जाके आप लोग वीडियोस देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। सो गाइस आज के ब्लॉग में मैं उसके आगे बताने वाला हूँ, थोड़ा मॉडरेट होगा, कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना, वीडियोस लास्ट तक देखना। वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को। मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग के 9:55 हो रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट इसमें कंटेंट ऐड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। सो गाइज रूल 8 में हम लोग को क्या कहता है, सर्टेन नाउन्स एग्जिट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली, दस एस कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम सच नाउन टू मेक देम सिमिलर, दे टेक प्लूरल वर्ड विद देम, ठीक है। सो यहाँ पे ये बोलता है ना कि इस जो आपका जो नाउन दिया हुआ है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप जो एस है ना, एस को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एस को, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या कंडीशन बोलता है, दूसरा ये कि इफ़ नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में है तो आपका जो वर्ब होगा ना, वर्ब भी आपका प्लूरल में ही होगा। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ है आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये क्या कहता है, जैसे सीजर हो गया, ट्राउज़र हो गया, गॉगल्स हो गया, प्लायर्स हो गया, पिंसर हो गया, ठीक है, बाइनोकुलर्स हो गया, सनग्लासेस हो गया, दिया हुआ है ना वो वर्ब, जो नाउन है ना, नाउन ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अर्न्स हो गया, मतलब इसका मतलब होता है दान देना, ठीक है। यहाँ पे एम्बर्स हो गया, चिंगारियाँ, ठीक है। तो ये नाउन के प्लूरल फॉर्म में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप गूगल भी कर सकते हो, इसका मीनिंग भी देख लेना, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते ही एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कहता है, वेयर आर माई ट्राउजर्स, ठीक है, ये ट्राउजर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर क्या है आपका प्लूरल वर्ब है, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ट्राउजर, ट्राउजर क्या है, प्लूरल नाउन है। तो नाउन के साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये आपका सही हो गया। वेयर इज़ माई ट्राउजर, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे इज क्या है, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो ये ट्राउजर नाउन प्लूरल है ना, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है, द प्रोसीड वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये प्लूरल सिंगुलर कुछ नहीं है, प्रोसीड होता है यहाँ पे, ये आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है। और ये प्रोसीड है, देखो प्रोसीड का क्या मतलब होता है, आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, इस प्रोसीड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। इस प्रोसीड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या बोला, द प्रोसीड वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो यहाँ और सजेशंस था आप लोग से कि लाइक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग को मैं और कैसे चेंज कर सकता हूँ, इससे रिलेटेड ब्लॉग और भी अपलोड करूँ। तो गाइज प्लीज़, अभी तो मेरा मिक्स चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट बोलना कि मेरा जो अपकमिंग ब्लॉग है किस सेंस में रहे और कौन से कंटेंट पर काम करूँ मैं। देखो यहाँ पे है प्रोसीड है ना, तो प्रोसीड यहाँ पे क्या प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ड भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो प्रोसीड वर्ड, ठीक है, वर्ड क्या है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब है, डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो ये आपका करेक्ट हो गया। तो ये प्रोसीड आपका नाउन और वर्ब दोनों हो जाता है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, जिसमें एस नहीं लगा है, और ये प्रोसीड हो गया आपका प्लूरल नाउन हो गया, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। जैसे वर्ब के केस में लाइक आगे बढ़ना, जैसे कि आप भी, मेरा नया चैनल है यूट्यूब पे, तो मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ। अभी मेरा 100 सब्सक्राइबर था, 150 हुआ, फिर 180 हो गया। अब आगे चल के गॉड ग्रेस और भी बढ़ेगा और मैं थाउजेंड्स और लाख सब्सक्राइबर भी हो सकता है। तो ये प्रोसीड ये हो गया, और ये प्रोसीड हो गया अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे प्रोसीड क्या होगा, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो वर्ब भी आपका प्लूरल वर्ब होगा, तो ये वर्ड डिपॉजिट सही है, डिपॉजिटेड, ठीक है।
सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, एक ऑल हिज एसेट वर सीज्ड। एसेट क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब आपका प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो ये भी आपका सही हो गया। देखिए ये सारे एग्जाम्पल बुक्स के लिए गए हैं, मतलब आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। SP बख्शी की बुक आती है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आर्म्स वर्ड गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स मतलब होता है दान देना, ठीक है, तो ये आपका प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ क्या है, द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। यहाँ पे क्या देखो, ऑफ है ना, प्रीपोजिशन है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट आपका ये होगा द एम्बर्स। द एम्बर्स क्या है, एम्बर्स मतलब चिंगारे होता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना एम्बर्स, यहाँ पे एम्बर्स है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था एम्बर्स, तो ये एम्बर्स क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो इसके साथ हम देखेंगे कि इसके साथ वर्ब क्या आते हैं। यहाँ पे वर है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, तो ये भी आपका सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो नोट में एक चीज़ नोट करना, वेजेस कैन बी यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है, सी द फ्लोइंग सेंटेंस। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने वेजेस देखा था ना, यहाँ देखो, यहाँ वेजेस है ना, ठीक है, वेजेस है, तो ये क्या हो गया आपका प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये वेजेस ना, ये सिंगुलर वर्ब भी लेगा, प्लूरल वर्ब भी लेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कब लेता है प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब। ऐसे वेजेस तो प्लूरल नाउन हो गया, बट ये सिंगुलर भी वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेगा। ठीक है, तो किस केस में लेगा, जैसे देखो यहाँ पे एक इसका दो मतलब होता है। ठीक है, एक लेबर, जैसे कि प्लूरल फॉर्म में लेगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं, वेजेस आर पेड इन कैश। जैसे कि कोई भी काम करता है उसको हम लोग दिहाड़ी मजदूरी जो देते हैं ना, तो हम लोग कैश में देते हैं। तो कैश एक तो नहीं रहता ना, बहुत सारा कैश रहता है, तो ये प्लूरल हो गया। तो इसके साथ क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में लगेगा। ठीक है, एक होता है रिजल्ट, तो ये सिंगुलर में होता है। जैसे देखते हैं एग्जांपल, वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज़ गुड। जैसे कि वो काम कर रहा है, जो वेजेस काम कर रहा है, जो भी लेबर कर रहा है, उसका जो हार्डवर्क है बहुत अच्छा है, तो वो क्या हो गया यहाँ पे, तो उसका काम का बात कर रहा है ना, कुछ काम कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। कोई कैश, कोई मतलब प्लूरल फॉर्म का तो बात ही नहीं कर रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, अब हम लोग रूल 9 में आते हैं। रूल 9 क्या कहता है, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, peasantry, children's, gentry, police and people are certain nouns that are singular in form but plural in meaning. They take plural verb. S is never used with these nouns. ठीक है, मतलब S यूज़ नहीं होता है ये सबके नाउन के साथ, बट ये लोग प्लूरल होता है। ठीक है, बट ये लोग बट दे आर सर्टन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल मीनिंग। सिंगुलर में रहता है लेकिन मीनिंग उसका प्लूरल रहता है। ठीक है, जैसे कि कैवलरी का मतलब क्या होता है, कैवलरी होता है कि जो ग्रुप में जो आर्मी आते हैं, पुलिस आते हैं, घोड़े पे आते हैं, उनको कैवलरी बोलते हैं। इन्फेंट्री हो गया, जो ऑन फुट आते हैं, जो सिंगल मतलब ऑन फुट आते हैं, ग्रुप में ही आते हैं बट वो चल के आते हैं, तो इन्फेंट्री हो गया। ठीक है, ये सब इसका कुछ मीनिंग हो गया। जैसे यहाँ पे देखो बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं चिल्ड्रन, तो ये एक्चुअली प्लूरल नाउन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चाइल्ड किए हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस नहीं लगाते, ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग प्लूरल करने के लिए हम लोग लिखते हैं ये चिल्ड्रन, ऐसे होगा, तो ये आपका सही हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या, कैटल आर ग्रैजिंग इन द फील्ड। कैटल क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसका देखने में सिंगुलर बट मीनिंग इसका प्लूरल है। ठीक है, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल वर्ब होगा, तो यहाँ पे आर क्या है, प्लूरल वर्ब, तो ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। ठीक है, तो इन्फेंट्री यहाँ पे है, तो इसका देखने में सिंगुलर है बट है ये प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा ना वो हैव होगा, हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, पुलिस हैव अरेस्टेड थिफ। देखो यहाँ पे क्या है, पुलिस हो गया या आर्मी हो गया, ये सारे ना देखो ये सब प्लूरल नाउन है, देखने में सिंगुलर लगते हैं बट इनके साथ हैव लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे इफ़ मैं लिखता टू पुलिस, ठीक है, मैन, ठीक है, टू पुलिस मैन, यहाँ पे लिखता हैज़ अरेस्टेड द, तो यहाँ पे मैं बोल रहा था टू पुलिस मैन हैज़ अरेस्टेड द थिफ्स। यहाँ पे टू पुलिस मैन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे वर्ड भी इसका प्लूरल होगा। बट एक चीज़ गलत है, यहाँ पे मैन नहीं होगा। मैं इससे पहले वाले वीडियोज़ में बताया था मैन ये सिंगुलर फॉर्म को डोनेट करता है, बट यहाँ पे MEN होगा, मैन होगा, ये प्लूरल को करता है, तो ये अब सेंटेंस ये करेक्ट हो गया।
ठीक है। यहीं पे एक वन पुलिस मैन रहता तो यहाँ पे हैव नहीं होता, हैज़ हो जाता, मतलब एक पुलिस मैन को मतलब इंडिकेट कर रहा है। बट यहाँ पे पुलिस, आर्मी, ये सब रहेगा ना, तो ये सब के बाद जो वर्ब आएगी ना वो प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है। तो रूल 10 क्या कहता है, हम लोग पढ़ते हैं पूरा। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क। तो आप लोग ये पढ़ लेना, मैं वीडियोस को और पास कर देता हूँ। न्यूज़, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, पोएट्री, बेकरी, बिहेवियर। ठीक है, ये जितने सारे यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं ना, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे देखो, व्हेन यूज इन सेंस ऑफ डिस्कशन, जब हम लोग यूज़ करते हैं डिस्कशन के लिए, फ्यूल, कॉस्ट और अनकाउंटेबल नाउन, ये जितने सारे वर्ड दिए हुए ना, दीज आर ए नाउन बट दीज आर ए अनकाउंटेबल नाउन्स एंड हेंस विल टेक सिंगुलर वर्ब। बट इसके बाद जो हम लोग लेंगे वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, दीज नाउन विल नॉट टेक, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये वाला लाइन देखना, दीज नाउन विल नॉट टेक आर्टिकल, ए, एन, मेनी, फ्यू, नंबर ऑफ एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है, यहाँ नंबर एक ना, मेनी, फ्यू, यहाँ पे सम भी ऐड कर लो। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये लोग क्या है, ये सब दीज नाउन विल नॉट टेक आर्टिकल, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये जो आर्टिकल है वो नहीं लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग एग्जाम्पल अब देखते हैं। यहाँ पे देखना, यूएन हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और ये हमेशा लेता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते एस लगाकर, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये तो अनकाउंटेबल नाउन हो गए ना, इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब तो लगा सकते हैं, सिंगुलर वर्ड नहीं लगा सकते, लाइक ए, एन, मेनी, फ्यू, नंबर, सम, ये इसमें आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें प्लूरल वाला जैसे कि मेनी, फ्यू, ये सब आप नंबर्स, ये सब यूज़ नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, ये तो पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मतलब उसको हम एस नहीं बना सकते। ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन है भाई, हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो उसमें एस हम नहीं लगा सकते, एस इसमें अनकाउंटेबल में नहीं लगा सकते इसमें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस। देखो सीनरी है ना, तो इसको हम एज्यूम कर रहे हैं ना, डिस्कशन कर रहे हैं कि सीनरी ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो इसके साथ ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा, तो यहाँ पे हैज होगा, हैव नहीं होगा, हैज होगा, तो ये सही हो गया। यहाँ पे देखो, आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज। ठीक है, यहाँ तक ध्यान देना। आई क्या हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, पास हो गया, वर्ब हो गया, एग्जाम हो गया, एग्जाम बट द परसेंटेज। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के साथ देखो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज क्या होगा, सिंगुलर हो गया, मतलब अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो वॉज हो जाएगा। ठीक है, आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज। आई क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एग्जाम, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो बट यहाँ लगा है। ठीक है, द परसेंटेज, तो यहाँ पे एस नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज अनकाउंटेबल हो गया, तो यहाँ पे एस नहीं होगा, परसेंटेज मार्क्स वाज। ठीक है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो ये सही हो गया। तो ये डी एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सम इक्विपमेंट डेट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, देखो आई हैव, आई के साथ हैव लगा, सही है। सम इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे सम नहीं होना चाहिए। सम क्या है, थोड़ा सा बता रहा है ना कि थोड़ा है, तो कितना है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे सम नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ ए, एन, मेनी, फ्यू, सम के मतलब होगा, तो यहाँ पे सम नहीं होगा। ठीक है, सम के साथ अनकाउंटेबल नाउन नहीं होता है, तो यहाँ पे आई हैव इक्विपमेंट्स एस भी लगा देंगे तो भी ये गलत हो जाएगा, तो एस नहीं होगा। आई हैव इक्विपमेंट डेट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, ये आपका सही हो गया। अब यहाँ पे ना हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं थोड़ा सा। सच नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म बट समटाइम्स वी नीड द सिंगुलर plural form of some of these nouns. The singular plural form is made by adding certain word before the uncountable noun. ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। He gave me a piece of information. मुझे ना एक piece of information चाहिए, एक piece of information चाहिए था, तो क्या होगा, he gave me a piece of information. ठीक है, if मुझे
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए था, क्या होगा, ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, ठीक है। यहाँ क्या है, एग्जाम्पल मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप, मतलब मुझे कुछ टाइप के फर्नीचर्स मिले, तो यहाँ पे क्या होगा, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप। तो यहाँ पे कुछ फ्रेज वाले वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो फ्रेजर वर्ड यहाँ पे यूज़ करके आपको इसको पता करना पड़ेगा। रूल नंबर 11 में हम लोग आते हैं। रूल 11 ये क्या कहता है, डियर, सीप, सीरीज, स्पीसीज, फीस, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, कॉन्सल्स आर सर्टेन नाउन दैट आर यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इफ दे आर यूज इन सिंगुलर सेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब, इफ दे आर यूज इन प्लूरल सेंस दे टेक प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं देखता हूँ अ सीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इफ़ हम एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अ बोल रहा है, अ सीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये जो सीप है ना, ये आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, अ सीप बोला, अ सीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, अ सीप की बात कर रहा है ना, तो अ सीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ जब हम टू लगाएंगे ना, तो टू लगेंगे तब भी ये सीप हमारा सीप रहेगा, यहाँ पे एस नहीं होगा, एस होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो टू सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका करेक्ट हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, सीप सिंगुलर का भी काम करता है, प्लूरल का भी काम करता है, तो यहाँ पे एस हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, टू सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अ लगाएं, सीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। टू लगाएं, टू शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे एस लगेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे थ्री भी करेंगे, थ्री सीप, तो सीप मतलब मोर देन तो वन है ना, बट उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए एस तो नहीं लगा सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। ये सीप हमेशा सीप रहेगा, तो यही रूल 11 हम लोग को बोलता है, तो ये भी आप लोग को एक बार देखना पड़ेगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के ब्लॉग में बस मैं रूल 11 तक डिस्कस किया था, पार्ट 3 हो गया इसका 150 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को। वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार IND ब्लॉग को, और इसको प्लीज़ शेयर करो सो डैट, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। सो गाइस प्लीज़ इस ब्लॉग में यदि आप लोग को थोड़ा भी कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बोलना। अभी मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और हाँ गाइज, अभी ना नेक्स्ट मंथ में और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शिवम कुमार IND ब्लॉग को, और वीडियोस को प्लीज़ शेयर करो सो डैट मेरा रीच बढ़ेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को देखते रहिएगा, शिवम कुमार IND ब्लॉग को। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट।